हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हो टेक गाइड वीबी चैनल और आज का वीडियो है ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं जब हम ASP.NET के द्वारा वेबसाइट बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है उसके जो कंट्रोल्स है उसको समझना। तो ये स्टेप है, ये हम आज देखेंगे। जो टूल बॉक्स है ASP.NET में, तो उसमें कौन कौन से कंट्रोल्स आते हैं, उसका क्या यूज़ है और हम वेब एप्लीकेशन बनाते समय उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तो ये विंडो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो वीडियो था, तो उसमें मैंने बताया था हर एक ऑप्शन के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाना है जो है वेब एप्लीकेशन। तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। हमें आज वेब एप्लीकेशन बनाना है तो वेब सिलेक्ट करेंगे और उसमें वेब एप्लीकेशन ASP.NET वेब एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप कौन सा भी इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आज मैं आपके लिए ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको नाम देना है आपके वेबसाइट का, माय वेब। आप कौन सा भी नाम दे सकते हैं, सॉल्यूशन का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये विंडो आपको दिखेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, मेन बॉडी, जिसमें डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करना है ये पता नहीं हो तो मेरा पिछला जो वीडियो है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो फॉर फ्री, तो वो देखिए, आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए और वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो ये टूल बॉक्स हमें ओपन हो गया है, जिसमें हमें ASP.NET के सभी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसमें कैटेगरी बनाई है क्योंकि बहुत सारे टूल्स है, तो वो हर एक कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे स्टैंडर्ड कंट्रोल से, डेटा कंट्रोल से, वैलिडेशन कंट्रोल से, नेविगेशन कंट्रोल से, लॉगिन कंट्रोल से, वेब पार्ट कंट्रोल से, एजेक्स एक्सटेंशन कंट्रोल से, डायनेमिक डेटा कंट्रोल से, रिपोर्टिंग कंट्रोल से और HTML कंट्रोल से। तो ये सारे कंट्रोल्स जो है ये टूल बॉक्स में ASP.NET एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ने हमें दिए हैं। तो ये जो कंट्रोल्स है इसका यूज हमें डिजाइनिंग के टाइम, जब हम वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं ASP.NET के थ्रू, तो उस टाइम हमें ये यूज करना आना चाहिए। तो हर एक कंट्रोल हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कंट्रोल से। स्टैंडर्ड कंट्रोल में पॉइंटर कंट्रोल है, ऐड रोटेटर है, बुलेटेड लिस्ट है, बटन कंट्रोल है, कैलेंडर कंट्रोल है, चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फाइल अपलोड है, हिडन फील्ड है, हाइपरलिंक है, इमेज बटन, इमेज मैप, लेबल, लिंक बटन, लिस्ट बॉक्स, लिटरल, लोकलाइज, मल्टीव्यू, पैनल, प्लेस होल्डर, रेडियो बटन लिस्ट, सब्स्टिट्यूशन, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, व्यू, विजार्ड और XML। इतने सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स यहाँ पे ASP.NET ने हमें विजुअल स्टूडियो में दिए हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हम वन बाय वन देखेंगे, जो हमें कंटिन्यूसली यूज करना आना चाहिए वेब एप्लीकेशन डेवलप करते समय। तो ये कंट्रोल्स हमें हर वक्त लगते हैं, वो कंट्रोल्स हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कंट्रोल है पैनल। पैनल आपको यहाँ से आपको पता चलेगा पैनल के बारे में। पैनल एक कंटेनर है जिसमें हम वेब फॉर्म बना सकते हैं और एक जो पेज है उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट में। तो पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा पैनल कंट्रोल,
जो हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके देखेंगे। ये पैनल हमारा ऐड हो चुका है। तो ये पैनल एक कंटेनर है जिसमें आपको कई सारे कंट्रोल्स ऐड करने होते हैं। तो ये पैनल हम जब एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमें नहीं दिखाई देता है, मगर इसका यूज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा वेब पेज है उसको डिवाइड करता है। तो पैनल हमने देखा। उसके बाद इम्पोर्टेंट कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, कौन सा भी इनपुट हमें लेना है तो हम जनरली टेक्स्ट बॉक्स में लेते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे लेबल। लेबल हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे इस पैनल में। तो हमारा ये लेबल ऐड हो चुका है। तो लेबल का यूज है, जो हमें नाम देना है किसी भी कंट्रोल को, तो वो हम लेबल की मदद से नाम दे सकते हैं। दूसरा जो हमने देखा टेक्स्ट बॉक्स, तो लेबल के सामने हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ये देखेंगे, और ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लेबल को देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर करते हैं यूजर की हेल्प से। तो ये वैल्यू एंटर हम टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है लेबल और टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद बटन, हमें कोई भी एक्शन करना है तो बटन हमें लगता है, तो बटन हम सबमिट, जैसे सबमिट का बटन होता है या फिर लॉगिन का बटन होता है, वैसे बटन हम यहाँ से बना सकते हैं इस कंट्रोल की हेल्प से। बटन कोई भी एक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद चेक बॉक्स है। तो चेक बॉक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। जैसे जेंडर हो, उसमें मेल और फीमेल जैसे जेंडर होते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स यूज किया जाता है। तो हम वो चेक बॉक्स यूज करते हैं उस टाइम। उसके बाद हाइपरलिंक हो, जैसे हमें कोई भी लिंक देना हो दूसरे पेज का या फिर दूसरे वेबसाइट का, कोई भी लिंक देनी हो तो हाइपरलिंक यूज किया जाता है। उसके बाद इमेज है। इमेज आपको पता है, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए या फिर कौन सी भी इमेज आपको आपके एप्लीकेशन में चाहिए, वेब एप्लीकेशन में, तो इमेज कंट्रोल यूज किया जाता है। इमेज बटन, बटन को इमेज अप्लाई करने के लिए इमेज बटन है, और लिंक बटन भी है, जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है। तो नीचे आपको दिखेगा रेडियो बटन। तो रेडियो बटन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर कौन से भी ऑप्शंस सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन हम यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं, डिजाइन उसका बना सकते हैं। उसके बाद टेबल है। तो टेबल यूज करने के लिए, और या फिर आपके एप्लीकेशन में कई भी टेबल हो तो उसका जो सेपरेशन है इस टेबल कंट्रोल से हम कर सकते हैं। तो सिर्फ ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके इस डिजाइन विंडो में, तो ये कंट्रोल्स आपके यहाँ पे ऐड होते आपको दिखेंगे। तो ये थे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स जो बार बार हमें यूज करने पड़ते हैं। और भी एक है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल आपको पता है, तो एक्सएमएल डेटा ट्रांसफर के लिए या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, वो भी कंट्रोल आप यूज कर सकते हो। दूसरा कंट्रोल्स है डेटा कंट्रोल्स। तो डेटा कंट्रोल्स में जैसे आपको पता है डेटाबेस के बारे में ये सारे कंट्रोल्स हैं। डेटा कंट्रोल्स, डेटाबेस हम जब आपके एप्लीकेशन को हम कनेक्ट करते हैं डेटाबेस, तो ये कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं। जैसे आपका डेटाबेस हो एसक्यूएल, तो एसक्यूएल डेटा सोर्स ये लगता है, या फिर एक्सएमएल का डेटा सोर्स हो तो एक्सएमएल हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिंक का डेटाबेस आपको कनेक्ट करना हो तो लिंक डेटा सोर्स है। यहाँ पे बहुत सारे डेटा सोर्स आपको दिए गए हैं। एक्सेस, माई एक्सेस और एमएस एक्सेस को यूज करना हो, एमएस एक्सेस डेटाबेस को, तो एक्सेस डेटा सोर्स है। और चार्ट आपको यूज करना है आपके एप्लीकेशन में, तो ये यूज कर सकते हो। ये बहुत ही फॉर्म व्यू, ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, ये कंट्रोल्स आप व्यू के लिए यूज कर सकते हो।
जो हर एक डेटा सोर्स के साथ आपको मिलेंगे। आपको पॉइंटर यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद वैलिडेशन कंट्रोल है। जैसे आपके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर सिर्फ एंटर करना हो तो आपको उसको वैलिडेशन देना जरूरी होता है। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और जहाँ पे नाम है तो वहां पे सिर्फ लेटर होने चाहिए। तो ये वैलिडेशन आपको वैलिडेशन कंट्रोल से अप्लाई यहाँ से करने होते हैं। तो वैलिडेशन के लिए कंपेयर वैलिडेटर है, कस्टम वैलिडेटर है, रेंज वैलिडेटर है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, वैलिडेशन समरी है। तो मैं एक एक आपको बताऊंगा जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट वैलिडेटर है। तो फर्स्ट है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। तो आपको कौन सी भी फील्ड कंपलसरी बनानी हो तो आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज कर सकते हो। जैसे कई सारे फॉर्म्स में कई सारे फील्ड्स कंपलसरी होते हैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज किया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के लिए 10 डिजिट मोबाइल नंबर होना चाहिए इंडिया में, तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर वहां पे यूज किया जाता है। रेंज वैलिडेटर, जैसे रेंज हो आपके फील्ड्स में, रेंज देनी हो आपको, जैसे 1 to 100 तक आपको नंबर वहां पे डालने हैं तो रेंज वैलिडेटर यूज कर सकते हो। कंपेयर वैलिडेटर, आपको कंपेयर करने हो फील्ड्स तो कंपेयर वैलिडेटर यूज कर सकते हो। कस्टम वैलिडेटर, ये सारे वैलिडेटर छोड़ के आपको अलग वैलिडेटर बनाना हो आपका खुद का तो कस्टम वैलिडेटर आप यूज कर सकते हो। और सभी वैलिडेशन कंट्रोल्स की समरी, आपको वैलिडेशन समरी इस कंट्रोल में आपको मिलेगी। तो ये सारे वैलिडेटर्स थे, वैलिडेशन कंट्रोल्स थे जो ASP.NET में हमें मिलेंगे जब हम विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो नेविगेशन कंट्रोल से। जैसे मेनू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मेनू कंट्रोल। तो जैसे मेनू आपको क्रिएट करने हो, टैब आप हम बोलते हैं, तो टैब आपको क्रिएट करने हो तो मेनू कंट्रोल यूज कीजिए। साइट मैप पाथ भी आप यूज कर सकते हैं। ट्री व्यू, जैसे हिरार्ची हो, एक में दूसरा सब कंट्रोल हो तो हम ट्री व्यू यूज कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन कंट्रोल्स है। उसके बाद लॉगिन कंट्रोल्स दिए गए हैं। डायरेक्टली हम लॉगिन फॉर्म यहाँ से बना सकते हैं, अलग अलग हमें कंट्रोल्स यूज करने यहाँ पे नहीं पड़ेंगे। तो चेंज पासवर्ड के लिए हम डायरेक्टली कंट्रोल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कंट्रोल आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा जो लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं लॉगिन कंट्रोल, बेसिक कंट्रोल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो लॉगिन का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऊपर लिखा है लॉगिन, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा पासवर्ड लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, और रिमेम्बर पासवर्ड के लिए है, और लॉगिन का बटन दिया गया है। ये लॉगिन कंट्रोल डायरेक्टली हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद जो हमें चाहिए होता है वो चेंज पासवर्ड का। तो चेंज पासवर्ड भी यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड का डायरेक्टली हमें ये डिजाइन यहाँ से चेंज पासवर्ड जो कंट्रोल है वहां से मिलता है। उसके बाद हम लॉगिन व्यू, लॉगिन स्टेटस, पासवर्ड रिकवरी, ये भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं इस लॉगिन कंट्रोल में। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रोल था लॉगिन कंट्रोल। उसके बाद वेब फॉर्म्स है। तो ये डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं जनरली। तो जनरली ये यूज नहीं होता है, कई स्पेशल केसेस में ये यूज किया जाता है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एजाक्स एक्सटेंशन। कई सारे ऐसे कंट्रोल्स है जो डायरेक्टली हमें ASP.NET में नहीं मिलते हैं, तो ये एजाक्स ने प्रोवाइड किए हैं। जैसे टाइमर कंट्रोल, आपको पता है कई सारे एप्लीकेशंस में आपको टाइमर यूज करना होता है। जैसे टाइमर की जो स्लाइड है या फिर टाइमर आपको सेट करना है, तो ये टाइमर कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। जैसे प्रोग्रेस बार है, अपडेट प्रोग्रेस, या फिर पैनल को आपको यहाँ पे दिखाना है तो अपडेट पैनल, ऐसे कंट्रोल्स हम यूज कर सकते हैं जो एजाक्स ने हमें यहाँ पे एक्सटेंशंस के द्वारा दिए गए हैं। दूसरा है डायनामिक डेटा। तो डायनामिक हम जब फील्ड्स ऐड करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं उस टाइम, तो ये डायनामिक कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं। डायनामिक डेटा मैनेजर, डायनामिक कंट्रोल, डायनामिक एंटिटी,
डायनेमिक फिल्टर, डायनेमिक हाइपरलिंक, डायनेमिक वैलिडेटर। तो ऐसे ये डायनेमिक डेटा कंट्रोल से ये भी जनरली यूज नहीं किए जाते हैं, मगर आपको स्पेशल केस में उसको यूज करना आना चाहिए। तो रिपोर्टिंग कंट्रोल से आपको रिपोर्ट्स बनाने होते हैं मंथ वाइज, डेली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट्स आपको बनाने होते हैं। तो ये रिपोर्ट व्यूअर है जहाँ से हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये कंट्रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद HTML कंट्रोल से आपको पता है HTML का कोड हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते समय यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम HTML के जो टैग्स है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही टैग्स या फिर कंट्रोल्स डायरेक्टली हमें दिए हैं, जिससे हमें कोड लिखना नहीं पड़ता है और हम ये कंट्रोल्स डायरेक्टली HTML के कंट्रोल्स ASP.NET वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल है बटन। तो बटन हम यूज कर सकते हैं जो HTML का होता है, या फिर इनपुट बॉक्स, सबमिट बटन, इनपुट टेक्स्ट, फाइल, पासवर्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो, हिडन, टेक्स्ट एरिया, टेबल, इमेज, सिलेक्ट, हॉरिजॉन्टल रूल, डिवीजन जैसे इंपॉर्टेंट ये HTML का कंट्रोल से ये हम डायरेक्टली ASP.NET वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो था ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में। मैंने सभी कंट्रोल्स आपको बताए जो इम्पोर्टेंट है, यूज करके आपको दिखाया। प्रैक्टिकली आप इसको यूज करके देख सकते हैं जब आप वेब एप्लीकेशन ASP.NET के द्वारा बना रहे हो। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँगा। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।